हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं, कमेंट्स आ रहे थे और उनको कवर करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि ट्रेनिंग के टाइम पे जो सैलरी आपको मिलने वाली है, जो भी यहाँ पे आएगा कॉमर्शियल अप्रेंटाइज में, सीनियर सीसीटीसी वाले और सीसीटीसी, और साथ ही सीई पोस्ट को भी कवर करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं उन पे को भी देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे जो ट्रेनिंग के टाइम जो एग्ज़ाम होते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनके कितने मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट बनेगा वो कितने दिन बाद आता है, और रिज़ल्ट आने के बाद पोस्टिंग होती है, पहले होती है, क्या होती है, रिज़ल्ट को कितना सीरियसली लेना चाहिए ताकि आगे सीनियरिटी पे दिक्कत ना आए। और क्या मानना है टीचर्स का, सीनियरिटी जो बनती है मार्क्स के या मेरिट के बेसिस पे, टीचरों का क्या मानना है और स्टूडेंट का क्या मानना है। तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आपको जो भी आप यहाँ आएंगे सीसीटीसी, सीनियर सीसीटीसी या सीए वाले, सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ, सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी को सुनते ही सबके मन में स्माइल आ जाती है, क्योंकि अंदर एक अलग फीलिंग आ जाती है। तो सबसे पहले सीए जो कॉमर्शियल अप्रेंटाइज की पोस्ट है लेवल 5 की, ट्रेनिंग के टाइम बेसिकली आपको 2 चीज़ मिलेंगी। एक डीए दिया जाएगा और आपको बेसिक और प्लस डीए 2 ही चीज़ आपको मिलती है ट्रेनिंग के समय। और तो आप देख सकते हो लेवल 6 की जॉब है सीए की, 35,400 बेसिक होता है। और इसका अगर 42% आप कैलकुलेट करोगे 14,868 होता है। टोटल करोगे तो 50,268, यानी 50,000 प्लस ईज़िली आपकी पहुंच जाती है। इसमें कोई कटौती नहीं होती, इन हैंड सैलरी आपकी एनपीएस नहीं करता, कुछ नहीं करता। और इन हैंड सैलरी आपको 50,268 पूरा का पूरा अमाउंट आपके खाते में चला जाता है। इसके बात करें सीनियर सीसीटीसी की, तो आप देख सकते हो इनका जो लेवल 5 की पोस्ट है 29,200 इनका बेसिक होता है। इसका 42% कैलकुलेट करते हैं 12,264 होता है। टोटल 41,464 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे अगर आप सीनियर सिटी की पोस्ट पे यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आओगे। एक भी रुपये इनका भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 41,464 इनको मिलने वाला है। इसके बाद बात करें जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की सीसीटीसी की पोस्ट है, और लेवल 3 की पोस्ट है, तो इनका जो बेसिक रहने वाला है 21,700। इसका डीए कैलकुलेट करके अगर आप 42%, तो 9,114 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल इनका 30,814 रुपये हो रहा है। आप देख सकते हो तीनों सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और डिफरेंट सैलरी आप देख सकते हो 50,000 प्लस जा रही है सीए की, सीनियर सीसीटीसी की, और इधर 41,464 है, और सीसीटीसी की 30,814 है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है सैलरी में। और तो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ, अब वो स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो जनरली मैं एक रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं करीब 1.5 महीने से ज़्यादा समय भी लग जाता है ट्रेनिंग रिजल्ट आने में। यहाँ पे जो लास्ट डे का आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद से लगभग 1.5 महीने तक आपको कहीं ना कहीं लाइन ट्रेनिंग या कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, ठीक है। और उसी के बाद ही रिजल्ट आने के बाद ही आपको स्टेशन अलॉट करते हैं, यानी प्रॉपर आपकी पोस्टिंग तभी मानी जाती है जब यहाँ से आप रिजल्ट बन के पास हो जाते हो। उसके बाद ही वो आपकी पोस्टिंग मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपको होता है कि स्टेशन अलॉटमेंट और पोस्टिंग कब होगी, तो इसका आंसर भी मैंने आपको अभी दिया है कि जब रिजल्ट यहाँ से बन जाता है उसके बाद आपका डिवीज़न आपको फाइनली कोई ना कोई स्टेशन अलॉट कर देता है। और तब तक क्या होता है कि यहाँ से ट्रेनिंग मान लो आपका ख़त्म होता है, ऐसे मेरा मेरा समझ लो 27 जून को यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँगा सीनियर सीसीटीसी के लिए। उसके बाद 28 जून को मुझे अम्बाला रिपोर्टिंग करना होगा नेक्स्ट डे ही। और वहाँ पे वो बताएंगे कि आपको लाइन ट्रेनिंग के लिए जब तक पोस्टिंग नहीं होती, यानी रिजल्ट नहीं आता यहाँ से ट्रेनिंग का, उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसमें लाइन ट्रेनिंग करवाते हैं। उसका ड्यूरेशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता उस तब तक आपकी लाइन ट्रेनिंग ही मानी जाती है। और उसके दौरान आपको जो सैलरी ट्रेनिंग के मिलती है वही सैलरी वहाँ पे मिलेगी, यानी आपको बेसिक और डीए मिलेगा, ठीक है, जब तक पोस्टिंग नहीं होती। जब तक आपका एनपीएस पोस्टिंग जब हो जाएगी उसके बाद आपका एचआरए भी मिलने लगेगा, एनपीएस भी कटेगा,
यानी आपको जो पेंशन स्कीम मिलती है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपका जो कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, कटता है, तो वो भी कटना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो सब प्रोसेस आपको एचआरए मिलने लगे, समझ लो आपकी पोस्टिंग हो चुकी है। और जनरली क्या होता है, जब आप लाइन ट्रेनिंग पे ग्रुप बना के भेजा जाता है, सपोज़ 50 कैंडिडेट है तो 15-15 या 10-10 का ग्रुप बना के बड़े जंक्शन पे भेज देते हैं, या उनकी अलग अलग पोस्टिंग के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे वो भेज देते हैं अलग अलग स्टेशन पे। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, जिस बंदे की लाइन ट्रेनिंग जिस स्टेशन पे होती है, तो मोस्टली केसेस में उसी को उसी स्टेशन पे अलॉट कर देते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, क्या ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद और पोस्टिंग होने से पहले सैलरी मिलेगी? तो मैंने अभी भी इसका भी रिप्लाई मैंने दे ही दिया था कि उसके बीच में आपको लाइन ट्रेनिंग करवाते रहते हैं और सैलरी आपको मिलती है। क्या मिलता है? बेसिक प्लस डीए। ठीक है, तो मिलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, पोस्टिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद। ये ड्यूरेशन करीब 1 से 1.5 महीना आराम से हो जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन होता है ZRTI एग्ज़ाम जो स्कोर से सीनियरिटी बनेगी। तो इसके 2 हमेशा क्वेश्चन बने रहते हैं। कैसे क्वेश्चन? टीचरों का मानना है और जितने भी टीचर्स थे उनका कहना है कि यहाँ पे आपका जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी बाद में सीनियरिटी होती है, बनेगी, और उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपका प्रमोशंस होते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को सीरियसली लो। और कैंडिडेट का अभी तक मानना था कि वो सब झूठ बोल रहे हैं और उनका मानना है केवल आप 50% मार्क्स ला के पास हो जाओ। इसके बाद जब से ये बात समझ में आई, सभी टीचर बोल रहे हैं कि सीनियरिटी यहाँ की स्कोर के अकॉर्डिंग बनेगी फ्यूचर में। जिस तरह से आप अभी परेशान हो रहे हो कि एक बैच आ गया, दूसरे बैच वेट कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, वैसे ही बाद में आप फिर परेशान होगे कि कुछ आपके साथी का प्रमोशन हो गया 4200 में या 4600 में, आपका थोड़ा लेट हुआ है, तो आपको इस स्कोर की कीमत समझ में आएगी। तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोशिश करो अच्छे मार्क्स के साथ उसको पास करो। जो भी पढ़ाया जाता है वो सब इजी रहता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहता। तो सैलरी मैंने आपको बता ही दी। इसके बाद पेपर का एक बार बता दूँ, सारे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट या सीनियर CCTC हों, CCTC हों, CA हों, सबके ये सेम सिलेबस है। एस्टाब्लिशमेंट, राजभाषा, सेफ्टी, एक सब्जेक्ट है जिसके 3 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, एक ही पेपर होता है। और इसी के साथ साथ दूसरा जो पेपर होता है कोचिंग थ्योरी और कोचिंग प्रैक्टिकल, 50-50 मार्क्स के मिला के ही एक पेपर इसको माना जाता है। यानी अभी 29 मई को एक एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन ही मतलब छोटे छोटे 50-50 एग्ज़ाम का एक ही पेपर हुआ था, मतलब उसको 2 टाइमिंग में थे। एक बार आप प्रैक्टिकल करोगे 50 मार्क्स का, और एक बार कोचिंग पे थ्योरी, यानी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। और थ्योरी में, प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल्स टाइप के ऐसे टिकट बना के दिखाना होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ये आओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। मतलब नॉर्मली सब कुछ ईजी रहता है, कोई भी डे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया उसका एग्ज़ाम 27 जून को लास्ट हो जाएगा, वो गुड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जैसा कोचिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है, वैसे माल थ्योरी, माल सिद्धांत, गुड्स बोलते हैं, गुड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है। तीनों का स्कोर मिला के फाइनल आपका जो सीनियरिटी होती है वो बनती है। तो एक एग्ज़ाम है अभी फिरोजपुर डिवीज़न के सीनियर CCTC वालों का जो रिजल्ट हुआ आया है, तो उसके थ्रू मैं कुछ और भी चीज़ आपको समझाऊंगा, तो आप देखो इसको। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 13 अप्रैल को इनका बैच फिनिश हुआ था, राइट। और इसके बाद इनको 25/5 यानी 25 मई को इनका रिज़ल्ट आया है। यानी 13 अप्रैल से लेकर 25 मई यानी 42 दिन बाद इनका रिज़ल्ट करीब आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1.5 महीना तो आराम से लग जाता है। इसके अलावा इनका एक चीज़ इसको समझने की कोशिश करते हैं, रिज़ल्ट कैसे बना है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला तेज़ बहादुर जी हैं, आप नाम रीड कर सकते हो। यहाँ पे कोई रोल नंबर वगैरह तो मुझे नहीं लग रहा ये रोल नंबर है, अगर रोल नंबर भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, लेकिन नाम तो ज़रूर है। नाम और सीनियर पोस्ट है, डिवीज़न लिखा है, कितने मार्क्स उनके आए हैं 222 पॉइंट। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 235.5, इसको मैंने जूम आउट किया हुआ है, आप देख सकते हो 235.5। इनका नाम है वरुण सिंह। 235.5 आउट ऑफ 300 इन्होंने स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसमें टोटल 67 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे
और 66 कैंडिडेट ने इसको पास किया है, एक अनुत्तीर्ण हुआ है यानी एक डिस्क्वालीफाइड हुआ है यानी फेल हुआ है। और तो आप एक्चुअली देख सकते हो पेपर मुश्किल नहीं है। इसका अगर परसेंटेज निकालोगे कि कितने परसेंट कैंडिडेट को ने क्वालिफाई किया है, तो आप देख पाओगे 98 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, ठीक है। तो ईज़िली आप पास कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने लगभग सब चीज़ को कवर कर दिया है। और उसके अलावा भी कुछ आपके डाउट्स बचे हों तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका मैं जनरली सभी जो कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और जो भी कैंडिडेट यहाँ ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं तो उनको मैं बता दूँ, इतना आपने इंतज़ार किया था 4 साल, थोड़ा और कर लो, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी मतलब है नहीं, जितनी कैपेसिटी है उसके 1.5 गुना यहाँ पे कैंडिडेट ट्रेनिंग कर ही रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही कैंडिडेट निकलते रहेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गए वैसे ही कैंडिडेट आपको बुलाते रहेंगे। ZRTI अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहा है। अब आपके डिवीज़न के ऊपर है, वो आके CCTC वालों को बुलाते हैं या सीनियर CCTC वालों को बुलाते हैं या ट्रेन मैनेजर वालों को भेजते हैं, किसको भेजते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपका दिन शुभ रहे, पॉजिटिव सोचो, लोगों की मदद करो और हैव ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे एंड एन्जॉय wherever you are।